बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी अपना लास्ट चैप्टर 8 दैट इज़ केमिकल रिएक्टिविटी। आई होप आप लोग साथ साथ पढ़ रहे होंगे और आप लोगों के साथ चैप्टर सिर्फ मेरी तरफ से नहीं बल्कि आप लोगों की तरफ से भी जो है वो क्लियर हो गए होंगे और याद भी कर लिए होंगे आप लोगों ने। इस चैप्टर में मेनली हम दो चीज़ें देखेंगे जी, मेटल्स और नॉन मेटल्स को, इनकी प्रॉपर्टीज़, इनकी रिएक्टिविटीज़, इनकी सारी चीज़ें, इनके यूजेस, सब कुछ देखेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स का। आज डिस्कस कर लेते हैं जी इंट्रोडक्शन एंड द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। इंट्रोडक्शन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं उसको अंडरलाइन भी कर लीजिएगा अपनी बुक पे। नॉन मेटल्स जो हैं दैट एग्जिस्ट एज गैसेज, सॉलिड, सॉफ्ट और हार्ड सॉलिड्स, जबकि मेटल्स जो हैं वो ज़्यादातर सॉलिड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मोस्टली तकरीबन सारे के सारे जो हैं वो सॉलिड्स हैं, एक दो के अलावा जो है वो एक दो बस सॉफ्ट हैं, बाकी सब के सब हार्ड सॉलिड्स हैं। लेकिन नॉन मेटल्स जो हैं वो गैसेस भी हैं, लिक्विड्स भी हैं, सॉफ्ट और हार्ड सॉलिड्स में, इनमें सारी वैरायटी पा जाती है। उसके बाद इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो नॉन मेटल्स हैं दैट आर इन द अपर राइट पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है जी, पोजीशन क्या है नॉन मेटल्स की? दैट इज़ अपर राइट पोजीशन। जबकि लेफ्ट पोजीशन जो है, लेफ्ट मोस्ट पोजीशन जो है वो मेटल्स की है, और लेफ्ट मोस्ट में जो है वो अल्कली मेटल, यानी जो पहला ग्रुप हमारे पास आता है, मतलब जो पहला ग्रुप आएगा वो लेफ्ट साइड पे ही होगा ना, और जो लास्ट वाले आएंगे वो राइट साइड पे होंगे। तो जो एंड वाले हैं और जो अपर एंड वाले हैं, यानी जो ऊपर एलिमेंट्स हैं, वो सारे हैं नॉन मेटल्स के, और जो राइट लेफ्ट वाले हैं वो हैं मेटल्स के। कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, हैलोजेंस एंड नोबल गैसेस, ये सारी क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं। जबकि बाकी हमारे पीरियोडिक टेबल में पाए जाते हैं जी मेटलॉइड्स एंड मेटल्स। मेटलॉइड्स जो हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल्स जैसी होती हैं, कुछ नॉन मेटल्स जैसी होती हैं। जबकि मेटल्स जो हैं वो क्या हैं, जिस तरह से मैं आपको स्टार्ट से ही बताती आ रही हूँ, बड़ा एक आसान सा तरीका याद रखने का कि मेटल्स जो हैं वो सखी होती हैं, इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देती हैं। नॉन मेटल्स बुकी होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेती हैं, उनको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो ये बड़ी एक जनरल सी डेफिनेशन है मेटल्स की और नॉन मेटल्स की, कि मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देती हैं, दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती हैं, दे आर इलेक्ट्रो नेगेटिव। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव वो होंगे जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव वो होंगे जो लूज कर देंगे। अच्छा, जिनकी डिफरेंट आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग्स वगैरह होती हैं, जिसमें से कुछ जो है वो सॉलिड्स हैं, गैसेस हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आप लोगों ने करने हैं। मेटल्स की बात कर लेते हैं। तो मेटल्स क्या हैं जी? जैसे मैंने अभी बताया, सखी होती हैं। ये सखी का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स के मामले में सखी हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इनका साइज़ बड़ा होता है। साइज़ बड़े होने की वजह से जो न्यूक्लियस है उसकी वैलेंस शेल पे इतनी ग्रिप नहीं रहती। जब न्यूक्लियस की इतनी ग्रिप नहीं रहेगी वैलेंस शेल पे, तो उसके रिजल्टेंटली क्या होगा कि जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आवारा हो जाएंगे, उन पर कोई चेक नहीं रहेगा न्यूक्लियस का, जिनको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इजीली लूज हो जाते हैं, और इसी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं जी मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं, क्योंकि वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देती हैं। और इजीली लूज क्यों करती हैं, आसानी से लूज क्यों करती हैं? क्योंकि उनकी ग्रिप नहीं है। और ग्रिप क्यों नहीं है न्यूक्लियस की? क्योंकि साइज बड़ा है। राइट जी। सो मेटल्स, ऑल मेटल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज एन एक्सेप्शन, विच आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड फॉर्म कैट आइंस। जाहिर है जब इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे तो नेगेटिव कम हो जाएगा, पॉजिटिव बड़ा हो जाएगा, तो कैट आइंस बनेंगे इलेक्ट्रॉन के कट होने की वजह से, और चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। कैटेगरीज है जी बड़ी इंपॉर्टेंट मेटल की, वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू MCQ। वेरी रिएक्टिव मेटल्स कौन कौन सी हैं जी? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सारी वेरी रिएक्टिव मेटल्स हैं। और मॉडरेटली रिएक्टिव में हमारे पास आती हैं जिंक, आयरन, टिन एंड लेड। और इसी तरह से लास्ट कैटेगरी है हमारे पास, इसमें वो लीस्ट रिएक्टिव है, यानी बहुत कम रिएक्टिव है, ये नोबल है। तो जो भी हमारे पास चीज़ लीस्ट रिएक्टिव होती है, ये जो रिएक्ट नहीं करती, उसको हम नोबल कहते हैं। जिस तरह से हमारे पास नोबल गैसेस हैं, तो नोबल गैसेस क्यों हैं वो? क्योंकि वो शरीफ हैं, राइट, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करती किसी के साथ, उनका वैलेंस शेल कंप्लीट है, उनको ज़रूरत ही नहीं है किसी के साथ रिएक्ट करने की। इसी तरह से हमारी कुछ मेटल्स भी शरीफ हैं,
जिनको हम नोबल मेटल्स या लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स कहते हैं। उसमें है कॉपर, मर्करी, सिल्वर एंड गोल्ड। तो ये मेटल्स अपनी इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की वजह से मोस्ट कॉमनली यूज्ड हैं, ठीक है। कॉपर जो है, इस तरह से गोल्ड है, सिल्वर है, इनको हम अपनी डेली लाइफ में इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है इसी वजह से, क्योंकि ये हर चीज़ के साथ रिएक्ट करने नहीं बैठ जाती, दे आर द लीस्ट रिएक्टिव। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास मेटल की कैटेगरीज होगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू MCQ। अच्छा जी, ये आपको पीरियोडिक टेबल नज़र आ रहा है। इसमें जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि लेफ्ट वाली साइड पे आपको नज़र आएंगी मेटल्स और राइट वाली साइड पे आपको नज़र आएंगी नॉन मेटल। अगर मैं इसको हाईलाइट भी कर दूँ यहाँ पर, अच्छा, ये आपको नज़र आ रही है लाइट मेटल्स, हैवी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। ये जो है ना ब्लू में, ब्लू वाली ये हैं, ठीक है। यानी इसमें कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सेलेनियम एंड ब्रोमीन, ये सारी नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो आपको ग्रीन में नज़र आ रही हैं, ये मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स हैं बोरॉन, सिलिकॉन, गैलियम एंड एस्टेटीन, ठीक है। तो ये जो हैं, ये क्या हैं, मेटलॉइड्स हैं, जिनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की पाई जाती हैं और कुछ नॉन मेटल्स की पाई जाती हैं। तो नॉन मेटल्स अगर आप लोग देखो तो वो राइट साइड पे हैं और मेटल्स जो हैं वो लेफ्ट साइड पे हैं, ठीक है। और अगर हम मेटल्स की बात कर लें तो ये आपके पास हैवी मेटल्स हैं, जिसको हम जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट इस वजह से कहते हैं क्योंकि आप लोगों ने चैप्टर 3 में भी इसका एक रीज़न पढ़ा था कि एक तो इनका वो इनकम्प्लीट होता है शेल, और एक दूसरी रीज़न ये है कि इनकी जो वैलेंसी है वो वेरिएबल है, इसलिए ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं। जो लाइट मेटल्स हैं वो ग्रुप 1 और 2 की हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, जिनको हम अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। ये तकरीबन मोस्ट रिएक्टिव में आती हैं, अल्कलाइन और अल्कली अर्थ मेटल। अल्कलाइन और अल्कली में से भी जो ग्रुप 1 की हैं, जो लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, जिससे मैंने आप लोगों को याद करवाया था, हाली ने की रब से फरियाद, ठीक है, जिसमें आ जाएगा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। तो ये जो ग्रुप 1 की मेटल्स हैं ये सबसे ज़्यादा शरारती हैं। शरारती का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं। और अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा शरारती ग्रुप है वो हैलोजेंस का है, यानी उसमें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो नॉन मेटल्स में जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं विद रिस्पेक्ट टू नॉन मेटल्स वो हैलोजेंस हैं। और अगर हम मेटल्स की बात करें तो उसमें जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं वो अल्कली मेटल्स हैं, यानी जो ग्रुप 1 की मेटल्स हैं, ठीक है। आगे चलते हैं जी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की तरफ। सबसे पहली प्रॉपर्टी है जी, अच्छा, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल जो अभी हमने पढ़नी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन इन पास्ट पेपर्स। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर सॉलिड्स एक्सेप्ट मर्करी। मर्करी के अलावा सारी की सारी मेटल्स जो हैं वो सॉलिड्स हैं। मर्करी जो है वो लिक्विड है। हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं इनके एक्सेप्ट अल्कली मेटल्स। जो ग्रुप 1 की मेटल्स हैं उनके अलावा जितनी भी मेटल्स हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो हाई होते हैं। और जो ग्रुप 1 है, जो अल्कली मेटल्स हैं वो सॉफ्ट होती हैं, इसलिए उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स इतने हाई नहीं होते। अगर हम मेटालिक लस्टर की बात करें तो एक मेटालिक लस्टर का मतलब है एक जो मेटल की चमक होती है, ठीक है। तो जितनी भी मेटल्स हैं उन सब में एक खास किस्म का लस्टर होता है, एक चमक होती है जिसको मेटालिक लस्टर कहते हैं, ठीक है। और इनको पॉलिश भी किया जा सकता है। मेलिएबल है, डक्टाइल है, चैप्टर 4 में भी हम पढ़ चुके हैं इस बारे में कि मेलेबिलिटी क्या होती है, कि दैट कैन बी हैमर्ड इनटू शीट्स, यानी जिनको शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। एंड डक्टिलिटी इज कि जिनको वायर्स में कन्वर्ट किया जाए, जिस तरह से कॉपर की वायर्स होती हैं, ठीक है। तो मेटल्स जो हैं वो डक्टाइल भी हैं और मेलिएबल भी हैं। एंड गिव ऑफ अ टॉन व्हेन हिट, एक टन की आवाज़ आती है जब इनको हिट किया जाता है, ठीक है। गुड कंडक्टर्स हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसका रीज़न ये है कि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो जब करंट पास किया जाएगा तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाथ प्रोवाइड करेंगे फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों होते हैं, क्योंकि इनका साइज़ बड़ा होता है। न्यूक्लियस की वैलेंस शेल पर ग्रिप नहीं होती, जिसकी वजह से वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स आवारा हो जाते हैं, जिनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते हैं। तो वो जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट प्रोवाइड पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास और द करंट टू पास। नेक्स्ट इज दे हैव वेरी हाई डेंसिटीज़, इनकी डेंसिटीज़ बहुत हाई होती हैं, ठीक है।
डेंसिटी वी नो दैट इट इज़ मास बाय वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इसके अलावा ये हार्ड होती हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम। सोडियम और पोटाशियम जो है ये हार्ड नहीं है, इनका साइज़ भी छोटा होता है, लेकिन बाकी जितनी भी मेटल्स हैं वो सारी की सारी हार्ड हैं। इसमें जो एक्सेप्शन है वो आप लोगों ने लाजमी करनी है, ऐसा नहीं सोचना कि ये ब्रैकेट में है तो उसे छोड़ दो, ठीक है। करना तो सब कुछ ही है सिवाय बुक के पेज नंबर के। ये जो ब्रैकेट्स में चीज़ें लिखी हुई हैं ये भी आप लोगों ने लाजमी करनी है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, और इसी से आपके एमसीक्यू बनने हैं। लाइक एमसीक्यू बन गया जी ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट व्हाट। अगर आपने एक्सेप्ट याद ही नहीं किया हो तो उसका आंसर किस तरह से करोगे। इसी तरह से ऑल मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट व्हाट। अगर आपने याद ही नहीं किया हुआ कि मेटल्स हार्ड हैं सारी की सारी एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम, तो आप उस एमसीक्यू का आंसर भी नहीं कर सकते। तो आपने इसलिए ये सारी चीज़ें करनी है इंक्लूडिंग द ब्रैकेट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात, अच्छा फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टी का डिफरेंस पहले हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में, एक बार फिर आप लोगों को बता दूं दैट फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम देखते हैं अपीयरेंस, मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं, साइज देखते हैं, शेप देखते हैं, और कलर, डेंसिटी, सॉलिबिलिटी, इन सारी चीज़ों को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं। जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम डिस्कस करते हैं अबाउट द रिएक्टिविटी, किस चीज़ के साथ रिएक्ट कर सकता है, किस किस चीज़ के साथ किस किस तरह से रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वो सारी चीज़ें हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं। सबसे पहली मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी ये है जो हमें बहुत पहले से पता है, दैट द लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं बिकॉज दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दे आर बिगर इन साइज, the nucleus has less grip on the valence electrons, so the valence electrons become free electrons or the mobile electrons and that can easily be lost, ठीक है। मैं रिपीट कर देती हूँ कि है क्या इसमें कि इनका साइज़ बड़ा है, न्यूक्लियस की ग्रिप कम है वैलेंस शेल पे, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन आवारा हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, मोबाइल हो जाएंगे और वो इजीली रिमूव हो सकते हैं, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड फॉर्म पॉजिटिव आइंस, फॉर्म कैट आइंस। They react with oxygen to form basic oxide. हम नॉन मेटल्स में देखेंगे कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। याद रखिएगा कि मेटल्स जब रिएक्ट करती हैं ऑक्सीजन के साथ तो वो क्या बनाती हैं, वो कौन सी ऑक्साइड्स बनाती हैं, वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाती हैं। इसी तरह से ये नॉन मेटल और नॉन मेटल का मोस्टली जो बॉन्ड बनता है वो आयोनिक बॉन्ड बनता है, जिस तरह से Na और Cl का बनता है, पोटेशियम का और Cl का बनता है KCl, CaCl2 का बनता है, ठीक है। तो ये सारे जो बॉन्ड्स हैं दे आर आयोनिक इन नेचर। आयोनिक क्यों है? क्योंकि एक मेटल है, एक नॉन मेटल है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एक इलेक्ट्रॉन की जो है वो लूज़ करने की एबिलिटी ज़्यादा है, दूसरे की गेन करने की एबिलिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पर आयोनिक स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होगी। लास्ट पॉइंट इज़ कि दे हैव मेटालिक बॉन्डिंग। इनमें जो बॉन्डिंग है वो कौन सी है? मेटालिक बॉन्डिंग, जिसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में, जो हमारा चैप्टर 4 था, कि मेटल्स जो हैं उनके कैटाइंस का और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का आपस में मेटालिक बॉन्ड बनता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से वहाँ पर कैटाइंस भी बनते हैं, तो फिर उन कैटाइंस का और इलेक्ट्रॉन्स का मेटालिक बॉन्ड बनता है। जो हमने पूल पढ़ा था, एक बन जाता है इलेक्ट्रॉन्स का, एक सैलाब टाइप बन जाता है आपके मेटल में इलेक्ट्रॉन्स का, और कैटाइंस बहुत छोटे छोटे प्रेजेंट होते हैं। तो फिर उन कैटाइंस के दरमियान, इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स होती है, जिसको हम मेटालिक बॉन्ड का नाम देते हैं, मेटालिक बॉन्डिंग का नाम देते हैं। अच्छा जी, ये आपका एक डू यू नो है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एमसीक्यूज अक्सर आ जाते होते हैं, जिसको आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, किसी सूरत भी नहीं। सो द मोस्ट अबंडेंट मेटल इज एल्यूमिनियम। इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यू के सबसे ज़्यादा अबंडेंट, सबसे ज़्यादा जो ज़्यादा पाई जाती है मेटल, वो एल्यूमिनियम है। जो ज़्यादा प्रीशियस मेटल है, कीमती मेटल है, वो प्लैटिनम है। यूजेबल मेटल, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली आयरन है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल सीजियम है, जो कि ग्रुप 1 अल्कली मेटल की लास्ट मेटल है, ठीक है। मोस्ट वैल्यूएबल इज यूरेनियम। यहाँ पर उन्होंने वैल्यूएबल इसको कहा हुआ है इन द सेंस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी, जो हमने पढ़ा था सेकेंड चैप्टर में यूजेस ऑफ आइसोटॉप में, कि हम यूरेनियम का आइसोटॉप U-238 को यूज़ करते हैं एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए, ठीक है।
तो ये उस लिहाज से इसको वैल्यूएबल कहा हुआ है। लाइटेस्ट मेटल जो है वो लिथियम है, जिसकी डेंसिटी 0.53 ग्राम पर cm³ है। हैवीएस्ट मेटल इज ऑस्मियम, जिसकी डेंसिटी हमारे पास 22.5 ग्राम पर cm³ है। ये डेंसिटीज भी आप लोगों ने याद रखनी है। लीस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इज लेड, वाइल द गुड कंडक्टर ऑफ हीट इज सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, सिल्वर और गोल्ड जो है गुड कंडक्टर्स भी हैं, और इसके अलावा सिल्वर और गोल्ड जो हैं वो गुड डक्टाइल और मेलिएबल भी हैं। जिस तरह से हमें पता है जी कि सिल्वर जो है उसकी भी हम शीट्स वगैरह बना सकते हैं, इस तरह से गोल्ड को जो है उसकी भी शीट्स बना सकते हैं, उसकी वायर्स बना सकते हैं, उसके ऊपर डिज़ाइनिंग सब कुछ फॉर द सेक ऑफ ज्वेलरी, तो उसको सारे पर्पजेज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसका रीज़न ये है बिकॉज वो मेलिएबल है, डक्टाइल है, उसको ईजिली हम डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने लर्न करना है जी इंट्रोडक्शन, उसके बाद फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स जो हमने पढ़ी, एंड देन जो अभी मैंने आपको डू यू नो पढ़ाया, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा कि डिफरेंट तरह की मेटल्स की क्या इंपॉर्टेंस है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द सेक ऑफ MCQ। साथ साथ पढ़ेंगे तो बेटा जी बेहतर रहेगा। अब तो खैर हम आखिरी चैप्टर पर पहुंच चुके हैं। थैंक यू वेरी मच।